the escape velocity on the surface of the earth is 11.2 kilometer per second, what would be the escape velocity on the surface of another planet of same mass but 1/4 times the radius of the earth? So बेटा escape velocity अर्थ पे दे रखी है आपको, अर्थ पे escape velocity 11.2 is equal to square root of 2 times gm by radius of earth. Now we want to find out escape velocity for another planet जिसका मास तो सेम है बेटे, लेकिन क्या बोल रहा है रेडियस जो है इट हैज बिकम 1/4, सो अपॉन आर ई बाय 4, ये 4 बेटा ऊपर आ जाएगा, 4 का रूट कितना हो जाता है 2, तो ये वी बोल रहा हूं मैं, सो वी ई डैश किसके बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स दी वेलोसिटी एस्केप ऑन अर्थ, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 11.2, कितना हो गया बेटे ये 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड, 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बेटे 100th क्वेश्चन, 100th क्वेश्चन देखेंगे अब। सो इसका आंसर 99th का ए पार्ट। 100th क्वेश्चन, 2 सैटेलाइट्स are revolving in orbits r1 greater than r2, then the velocities associated them is। so देखो बेटा ऐसा है, दो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहे हैं दो ऑर्बिट्स में सच दैट दो ऑर्बिट्स का रेडियस क्या है r1 और r2, लेकिन r1 बड़ा है r2 से। अब हमने दोनों सैटेलाइट्स की वेलोसिटीज को कंपेयर करना है, तो आपको ये बात पता है बेटे जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस, तो v1 इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ r1 एंड v2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ r2। अब आप देखिए बेटा r1 बड़ा है r2 से, यहां पे उल्टा हो जाएगा, क्यों, ये बड़ा है तो नेट रिजल्ट छोटा आएगा, सो दैट मीन्स v1 विल बी लेस देन v2, v1 विल बी लेस देन v2। सो आंसर क्या हो गया बेटा, आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 101 क्वेश्चन, if r is the radius of a planet, g is the acceleration due to gravity, then the mean density of the planet is given by। so देखो बेटा ये आपको उसने बोल रखा है कि g तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और r रेडियस है, मीन डेंसिटी आपने पता करनी है। देखो बेटा आपको ये पता है g जो है दैट इज इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर, g इक्वल टू gm बाई आर स्क्वायर। सो g m कितना हो गया बेटे 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बटा आर स्क्वायर, एक आर कैंसिल हो गया बेटे, ये ऊपर आर ही रह जाएगा और ये जी के बराबर हो गया बेटे। तो आपको डेंसिटी चाहिए, डेंसिटी रो विल बी इक्वल टू 3g अपॉन 4 पाई जी आर, 3g ओवर 4 पाई जी आर, तो ये आंसर बना ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट 3g ओवर 4 पाई g इंटू आर। नेक्स्ट बेटे 102nd क्वेश्चन, 102nd क्वेश्चन देखेंगे अब। The mass and diameter of a planet are twice that of the earth। तो बेटा मास और डायमीटर कैसा है, ट्वाइस है अर्थ के मुकाबले। The second pendulum on the earth will have its period on this planet equal to। देखो बेटा सेकंड पेंडुलम वो पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड कितना होता है 2 सेकेंड्स, और किसी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन होता है दैट इज 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाय जी। ये हमने 2 लिख दिया बेटे।
अब प्लेनेट पे देखो ना तो एल चेंज होना ना 2 पाई बदलना, दूसरे प्लेनेट पे जी के वैल्यू बदल जाएगा। अब बेटा जी का वैल्यू देख लो उस प्लेनेट पे क्या होगा, जी किसके बराबर है, जी एम बाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक है बेटे, अब देखो मास और डायमीटर बेटा ट्वाइस हैं, इसका मतलब क्या हो गया, व्हाट डज दिस मीन, मास और डायमीटर ट्वाइस हैं, तो मास और रेडियस ट्वाइस हो गए बेटे, डायमीटर ट्वाइस तो रेडियस भी ट्वाइस होएगा। ठीक है बेटे, नाउ इसका मतलब जी कितना हो जाएगा, जी इंटू ट्वाइस मास बटा रेडियस भी ट्वाइस है तो नीचे आ जाएगा 4r²। तो इसका मतलब है उस प्लेनेट पे जी डैश कितना हो गया बेटा, g/2, यानी कि हाफ होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब देखिए बेटा टाइम पीरियड हमें पता करना है, तो t विल बी इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाय जी डैश। जी डैश किसके बराबर हो जाएगा बेटा, g/2 के बराबर। अब ऐसा करो सेकंड को बेटा फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, t/2 इज इक्वल टू व्हाट, √2। सो t कितना आ गया बेटे, 2 टाइम्स √2 सेकेंड। तो यानी कि इस प्लेनेट पे जो टाइम पीरियड होगा सेकेंड पेंडुलम का, दैट विल बी 2/√2 सेकेंड। सो आंसर क्या बनता है बेटा, बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे 103rd क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 103rd क्वेश्चन देखिए, if the earth stopped rotating the effective value of g would, देखिए बेटे नो अगर अर्थ रोटेशन बंद कर दे तो ओमेगा 0 हो जाएगा। अब पोल्स पे तो वैसे ही g मैक्सिमम होता है एंड g इज इक्वल टू g, लेकिन देखो ऐसा होगा कि इक्वेटर पे अगर रोटेशन अर्थ की रुक गई तो इक्वेटर पे g का वैल्यू बढ़ जाएगा बट वुड रिमेन अनअफेक्टेड एट दी पोल्स, क्योंकि आपको पता है g डैश इज इक्वल टू g माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। बेटा पोल्स पे लैम्डा 90 होता है, तो एट पोल्स जी पोल एट पोल इज इक्वल टू जी, लेकिन एट इक्वेटर लैम्डा इज 0 डिग्री। ठीक है बेटे, तो एट इक्वेटर जी इक्वेटर इज इक्वल टू जी ओनली, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। सिंस ओमेगा इज 0 तो इसका मतलब इक्वेटर पे जी बढ़ गया, लेकिन पोल पे तो उस बात का फर्क ही नहीं पड़ा क्योंकि सेकंड फैक्टर ऑलरेडी 0 था। तो इसका मतलब क्या है, आंसर क्या बनता है बेटे 103 क्वेश्चन का, इंक्रीज एट द इक्वेटर बट वुड रिमेन अनअफेक्टेड एट द पोल्स। तो इट विल इंक्रीज एट द इक्वेटर बट इट विल रिमेन अनअफेक्टेड एट द पोल्स। नेक्स्ट बेटे 104th क्वेश्चन, 104th क्वेश्चन देखेंगे बेटे। A spaceship is launched into a circular orbit close to the earth's surface। एक spaceship है which is launched into a circular orbit which is very close to the surface। The additional velocity to be imparted to the spaceship to drive it out of the gravitational field is। so बेटा देखो हमने पता करना है कि additional velocity कितनी दी जाए so that it escapes from that particular orbit। so इसको करने के लिए देखिए बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अब देखिए सैटेलाइट जो है ये अर्थ का है, अर्थ के सरफेस के क्लोज सैटेलाइट ऑसिलेशन रिवॉल्व कर रहा है बेटे, इट इज रिवॉल्विंग। तो अब इसके पास यहाँ पे टोटल एनर्जी है, ठीक है बेटे, इसके पास कुल एनर्जी क्या है, इट इज हैविंग पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो और बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी v ऑर्बिटल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ gm बाई आर। सो बेटा देखिए जो इसके पास टोटल एनर्जी है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में दैट इज इक्वल टू -gmm ओवर आर प्लस काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v नॉट का स्क्वायर, तो वो हो जाएगी gmm बाई 2r। ठीक है बेटे, यानी कि इस पे टोटल एनर्जी यहाँ पे कितनी है -gmm बाई 2r। तो इसको इतनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी हमें कि ये एस्केप कर जाए। एडिशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी देनी पड़े
एडिशनल वेलोसिटी कितनी देनी पड़े कि ये एस्केप कर जाए। तो यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी आप प्रोवाइड करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, सपोज इसकी वेलोसिटी वी हो जाती है, तो अगर आप इसको हाफ एम वी स्क्वायर की वेलोसिटी प्रोवाइड, हाफ एम वी की वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो इसको इतनी काइनेटिक एनर्जी मिलती है हाफ एम वी स्क्वायर। वो काइनेटिक एनर्जी उसको एस्केप कराना चाहती है, तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो, जीरो माइनस माइनस दिस एनर्जी, सो दिस विल बी इक्वल टू जी इंटू एम बाई 2r। सो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, m से m कैंसल, ये इससे कैंसल, ठीक है बेटे। तो ये हो गया v स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ जी एम बाई आर, वी स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ जी एम बाई आर। सो यानी कि सॉरी v इज इक्वल टू रूट ऑफ जी एम बाई आर। ये क्या है, इतनी वेलोसिटी इसको अगर आप दे दें इस ऑर्बिट में तो इट विल एस्केप, ठीक है बेटे। तो एडिशनल वेलोसिटी आपने कितनी दी, एडिशनल वेलोसिटी आपने कितनी दी, ये हमने देखना है, ठीक है बेटे। अगर ये ऑर्बिट में ना होती, अगर ये ऑर्बिट में ना होती तो एस्केप वेलोसिटी वुड हैव बीन रूट ऑफ 2gm बाई आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये तो इसके पास काइनेटिक टोटल एनर्जी इतनी थी, इस वजह से एनर्जी इतनी चाहिए इसको, तो एस्केप वेलोसिटी इसके पास अगर इसको सिर्फ स्टेशनरी ऑर्बिट से भेजना होता तो वो उसको इतनी हमको एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ती। तो एडिशनल कितनी दी, दिस माइनस दिस, तो एडिशनल वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, वी माइनस वी। तो ये कितना हो गया बेटे, जीएम को आप जी आर स्क्वायर लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा रूट 2gr माइनस रूट जी आर। तो ये कितना हो गया बेटे, एडिशनल वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट 2 माइनस 1 इंटू रूट जी आर। सो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर क्या बनता है, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, रूट जी आर इंटू रूट 2 माइनस 1। ये इतनी वेलोसिटी हमें एडिशनल चाहिए टू ड्राइव इट आउट ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है बेटे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 105th क्वेश्चन। An artificial satellite revolving in a circular orbit around the earth has a total energy E naught। तो E naught उसके पास टोटल एनर्जी है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट के पास which is revolving in a circular orbit, then what is the potential, its potential energy is। देखो बेटा, E naught टोटल एनर्जी है एक सैटेलाइट which is revolving very close to which is in a circular orbit around the earth। so E naught किसके बराबर हो जाएगी बेटा, माइनस जी एम एम बाई 2 टाइम्स आर के बराबर। अब आपसे वो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है बेटे, माइनस जी एम एम बाई आर, क्योंकि ये एनर्जी तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है ना, तो इसका मतलब माइनस जी एम एम बाई आर अगर आप पहले से देखो तो किसके बराबर हो जाती है, 2 टाइम्स ई नॉट के बराबर। यानी कि इसका मतलब क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 2 टाइम्स ई नॉट। आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। ये क्लियर हुआ बेटे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, 106th क्वेश्चन। 106th क्वेश्चन देखेंगे। इफ बोथ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ डिक्रीज बाई 1%, ठीक है बेटे, मास और रेडियस ऑफ अर्थ दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं बाय 1%, then the escape velocity would increase, the acceleration due to gravity would increase, the escape velocity along the escape velocity would decrease, the acceleration due to gravity would decrease। so देखो बेटा, acceleration due to gravity के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। so acceleration due to gravity g होता है g इंटू एम बाई आर स्क्वायर, सो डेल्टा जी अपॉन जी, ठीक है बेटे। तो अब आप क्या कर रहे हैं, मास और रेडियस में डिक्रीज कर रहे हैं, मास एंड रेडियस आर
बोथ डिक्रीजिंग। सो मास में डिक्रीज कितना हो गया, डेल्टा m बाई m, ये नेगेटिव, क्योंकि इसके घटने से g भी घटता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया। लेकिन इसके घटने से g जो है वो बढ़ता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाऊंगा, 2 टाइम्स डेल्टा r बाई r। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा बेटे, इंटू 100, और यहाँ पे भी इंटू 100। ये कितना हो गया बेटे, -1 + 2, कितना आ गया 1%। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में 1% का इंक्रीज आया यदि मास और रेडियस दोनों अर्थ के हमने डिक्रीज करवा दिए बाय 1%। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी would increase, the acceleration due to gravity would increase. Next question बेटे 107th question, 107th question देखेंगे हम। If the radius of the earth were to shrink by 1%, its mass remaining the same, the acceleration due to gravity on the earth's surface would। सो रेडियस कितना बेटा 1% से श्रिंक कर गया, लेकिन मास जो है वो वही है। तो हमने पता करना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंज आता है। बेटा देखो g इज इक्वल टू जी एम बटा आर स्क्वायर, ठीक है बेटे। सो डेल्टा g ओवर g इंटू 100, डेल्टा g ओवर g इंटू 100 इज इक्वलेंट टू, अब r में डिक्रीज हो रहा है ना बेटे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, g में इंक्रीज होएगा, r डिक्रीज कर रहा है बाय 1%, मास तो अनचेंज्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं +2 टाइम्स डेल्टा r बाई आर इंटू 100, ठीक है बेटे। r जो है 1% डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा g बाई जी, ये रिलेटिव चेंज इन g आ गया, ये क्या आ गया बेटे, ये r जो है वो श्रिंक किया है 1% से, तो अगर r श्रिंक किया है तो इसका मतलब g बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है, कितने से बेटे 2 इंटू 1% है ये, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 1 2%। सो 2% का इंक्रीज आ गया, आंसर इज इंक्रीज बाय 2%, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस बाय 2%, आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 108th क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे 108th क्वेश्चन। The change in potential energy when a body of mass m is raised to a height nr from the earth's surface। तो हाइट कितनी हो गई बेटे, जिस पे आप रेज कर रहे हो, दैट इज इक्वल टू n टाइम्स r, और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सरफेस पे, दैट इज इक्वल टू -gmm/r, और बेटा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -g इंटू एम इंटू एम बाई क्या चीज बेटे, r प्लस एन आर। तो ये हो गया बेटे -g इंटू एम इंटू एम बाई एन प्लस 1 इंटू आर। अब बेटा आपका चेंज कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी का, डेल्टा u इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल, ये कितना हो जाएगा बेटे -gmm ओवर n प्लस 1 इंटू आर, और u इनिशियल कितना है बेटे प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, gmm ओवर r। तो ये देखो बेटा gmm ओवर r तो ले लो कॉमन दोनों में से, अब आपके पास क्या आ गया यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1, तो n प्लस 1 एलसीएम आ गया बेटे, आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू gmm ओवर r इंटू n प्लस 1 एलसीएम आ गया, तो n प्लस 1 माइनस 1 कितना हो गया बेटे n ओवर क्या चीज n प्लस 1। सो आंसर क्या बना बेटे, आंसर देखिएगा जरा, वेल एम स्मॉल एम जी आर की फॉर्म में दे रखा है ना, तो बेटा इसका मतलब क्या है, अभी हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, जी एम को हम क्या लिख सकते हैं जी आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एम जी आर इंटू एन ओवर एन प्लस 1। सो आंसर क्या बन गया बेटे, आंसर बन गया डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली।
Question number 109. Escape velocity on a planet is VE. If the radius of planet remains the same and mass becomes 4 times, the escape velocity becomes. देखो बेटा VE जो है that is equal to square root of 2 times gm by r. Now जो नई escape velocity है VE dash for the new planet, मास क्या है बेटे 4 गुना और रेडियस जो है वो सेम रहता है. So that is equal to square root of 2 into g into 4m बटा r. So VE dash is equal to 2 times VE. तो इसका मतलब क्या हो गया बेटे, जो प्लैनेट इस प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी होगी दैट इज 2 टाइम्स दी एस्केप वेलोसिटी. सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट क्वेश्चन 110th क्वेश्चन बेटे. 110th क्वेश्चन. If the radius of Earth contracted 2% and its mass remains the same, then weight of the body at the Earth's surface, A part will increase, B part will decrease, C part will remain the same, none. So देखो बेटा ऐसा है कि रेडियस अर्थ का कंट्रैक्ट कर गया. आपको पता है कि G के चेंज होने से वेट चेंज होएगा. अब रेडियस कंट्रैक्ट किया है तो व्हाट विल हैपन टू जी? जी विल इंक्रीज. सो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, द वेट ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज. सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट बेटे 111th क्वेश्चन. 111th क्वेश्चन देखेंगे अब. इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन वर हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू, the number of days in a year would be. देखो क्या कह रहा है, अगर डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच में हाफ है, जो आज की वैल्यू है उसके हाफ है, देन नंबर ऑफ डेज इन द ईयर विल बी. सो देखो बेटा आपको पता है कि 365 डेज का स्क्वायर ये टाइम पीरियड है, इज प्रोपोर्शनल टू क्या चीज, आर क्यूब. नाउ बेटे now we don't know what is the new days. so हमने पता करना है नंबर ऑफ डेज क्या होंगे. मान लो t नंबर ऑफ डेज हैं तो t का स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू. अब रेडियस क्या हो गया बेटे, हाफ. द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज हाफ नाउ. तो ये हो जाएगा आर क्यूब बाई 8, आर बाई 2 का होल क्यूब, आर क्यूब बाई 8. अब आप ऐसा करो बेटे, दोनों को सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर दो. तो टी स्क्वायर बाई 365 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8. तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 365 का स्क्वायर बटा 8. सो ये हो गया बेटा, इसका मतलब टी कितना हो गया, 365 बाई √8. √8 को लिख सकते हो आप 2√2. ठीक है बेटे. इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 129 डेज. तो अगर हमने डिस्टेंस कम कर दिया तो व्हाट विल हैपन टू द नंबर ऑफ डेज, दे वुड बी डिक्रीज्ड एंड दे आर 129. आंसर है हमारे पास, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट बेटे 112th क्वेश्चन. 112th क्वेश्चन देखिए. द रेडियस ऑफ द अर्थ is 4 times that of the moon and its mass is 80 times that of the moon. If the acceleration due to gravity on the surface of earth is 10, then what it will be at the surface of moon. So beta देखो mass is 80 times that of moon and radius of earth is 4 times that of moon. तो अगर acceleration due to gravity surface of earth पे दे रखी है तो आपको moon पे acceleration due to gravity पता करनी है. आपको ये अच्छे से पता है बेटे, g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर. ये है कंसिडरिंग अर्थ. तो g एट मून कितना हो जाएगा बेटे, g इंटू मास ऑफ मून. अब मास ऑफ अर्थ 80 टाइम्स दे रखा है मून के. ठीक है बेटे, तो मून का मास कितना हो जाएगा 1/80 ऑफ अर्थ.
ठीक है। अच्छा, रेडियस क्या है बेटे? रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स दैट ऑफ मून। तो अर्थ का रेडियस 4 गुना है, तो इसका मतलब मून का रेडियस क्या हो गया? 1/4 ऑफ दैट ऑफ अर्थ। तो इसका मतलब हो गया r/4 का स्क्वायर। सो बेटा देखिए, ये अब लिख सकते हैं 1/80 इंटू 16 इंटू GM/r²। ये कितना हो गया? 16 5 1/5 इंटू GM/r² क्या है? G वो दे रखा है 10 के बराबर। तो इसका मतलब मून पे कितना हो गया बेटे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आंसर इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये बन गया बेटा बी फॉर बॉम्बे। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 113th क्वेश्चन। 113th क्वेश्चन देखेंगे अब। ये क्या कह रहा है? द मासेस एंड रेडियाई ऑफ अर्थ एंड मून आर m1 r1 and m2 r2 respectively. Their centers are at a distance d apart. The minimum speed with which a particle of mass small m should be projected from a point midway between the two centers so as to escape to infinity is. So देखिए बेटा ऐसा है कि आपके पास ये है प्लैनेट अर्थ, इसका मास m1 और इसका रेडियस r1। दूसरा प्लैनेट रहा मून और इसका रेडियस r2 और इसका मास m2। अच्छा बेटे और क्या कह रहा है वो? देयर सेंटर्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ d अपार्ट। इन दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है? दे आर d अपार्ट। और बीच में क्या करना चाह रहे हैं अब हम? देयर इज ए पार्टिकल ऑफ मास m मिडवे, मतलब d/2, इससे d/2 और उससे d/2 यानी मिडल वे। एक पार्टिकल है मास m और इसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं सो दैट इट रीचेस टू इन्फिनिटी। सो अब हमने वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द मिनिमम स्पीड ऑफ दिस पार्टिकल विद विच इट शुड बी प्रोजेक्टेड सो एज टू रीच टू इन्फिनिटी। अब आपको ये पता है बेटे, इसको दो चीज़ों की ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करना है, एक तो इसकी और दूसरा इसकी। ठीक है, अगर अर्थ के सरफेस से या अर्थ से आप प्रोजेक्ट करें तो अर्थ से आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी अर्थ के रिस्पेक्ट में? U इक्वल टू GM1 इंटू m अपॉन d/2। ठीक है बेटे, तो देखिए U1 प्लस U2 विल बी इक्वल टू हाफ m इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो U1 कितना हो जाएगा बेटे? U1 हो जाएगा G टाइम्स m1। ठीक है बेटे, m1 इंटू m ओवर d/2, ये ऊपर 2 आ जाएगा बेटे, प्लस 2 टाइम्स g m2m अपॉन d इज इक्वल टू हाफ mv²। अब बेटा m थ्रू आउट काट लो, m थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, आपके पास v कितना आ जाएगा बेटे? v विल बी इक्वल टू, अब ये 2 और 2 4 हो जाएगा ना, तो 4 कॉमन ले लिया तो बाहर 2 आ गया स्क्वायर रूट, अंडर द रूट ऑफ g टाइम्स m1 प्लस m2 अपॉन d। सो ये वो मिनिमम वेलोसिटी है कि जिससे कि अगर इसको प्रोजेक्ट किया जाए इट विल एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ बोथ r1 एंड r2, बोथ अर्थ एंड मून। तो आंसर इसका क्या बनता है? आंसर हमारे पास है, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन 114th क्वेश्चन बेटे। 114th question. 4 equal masses, each of mass m, are placed at the corners of a square of side A. The escape velocity of a body of mass small m from the center of P of the square is. So देखिए बेटे हमारे पास इस तरह स्क्वायर है और इसके कॉर्नर्स पे m m m m ये मास पड़े हैं बेटे,
और इसका जहां डायगोनल मीट कर रहे हैं वहां पे उस पॉइंट P है, और इस P पॉइंट से हम क्या कराना चाहते हैं, वी वांट टू प्रोजेक्ट ए बॉडी सो दैट इट एस्केप्स, मतलब एस्केप टू इन्फिनिटी, सो दैट इट एस्केप्स टू इन्फिनिटी, और सेंटर P से हम इसको प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। तो क्या वेलोसिटी दी जाए, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? देखो बेटा ये चार मासेस हैं, दिस 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 दिस, ये जो मास आप स्मॉल m यहाँ पे रख रहे हैं, दिस इज इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ऑल दीज फोर मासेस। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर आप इसको 1 2 3 वर्टिस और इसको 4 बोलते हो, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 दैट विल बी इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर। तो u1, अब देखो ये साइड की लेंथ आपको a दे रखी है, ये a, ये हो गया a अंडर रूट 2 डायगोनल a रूट 2 बाय पाइथागोरस थ्योरम, और डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये लेंथ कितनी होगी बेटे a बाय रूट 2, a रूट 2 बाय 2 a बाय रूट 2। सो इसका मतलब क्या हो गया, g इंटू m इंटू m अपॉन a बाय रूट 2, तो ये इंटू रूट 2 हो गया। अब ये कैसे है, चार है बेटे, तो इंटू क्या कर दोगे, 4 कर दोगे, दैट विल बी इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर। ये बेटा मास से मास कैंसिल हो गया, ये आपके पास कितना आ गया, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 रूट 2 इंटू जी इंटू एम बाई ए। तो ये आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर देखिएगा जरा, आंसर बनता है सी पार्ट, स्क्वायर रूट ऑफ 8 अंडर रूट 2 जी एम बाई ए। आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 115th क्वेश्चन, the gravitational force is given by F is equal to minus 4 times k cap, ये ग्रेविटेशन फोर्स है। the work done in transporting a mass of 2 kg from, 2 किलो का मास को ट्रांसपोर्ट करना है कहाँ से बेटा, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमको 0,0,0 टू ए पॉइंट बी 4,3,5। ठीक है बेटे, तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट वर्क इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू ए बी वेक्टर। ये कितना हो जाएगा बेटे, देखो दिस विल बी 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है बेटे, और फोर्स फैक्टर आपके पास -4k कैप है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा बेटे, डॉट प्रोडक्ट इसका -4k कैप डॉट 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, कितना हो गया बेटे -20 जूल। सो वर्क डन इज इक्वल टू -20 जूल, यानी कि वर्क डन इज 20 जूल्स, सो मैग्नीट्यूड ले सकते हो, तो 20 जूल हो गया। आंसर क्या बना बेटे, आंसर इज ए पार्ट, वर्क डन इज 20 जूल, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 116th क्वेश्चन, क्वेश्चन देखेंगे अब। एट व्हाट डेप्थ इज द वैल्यू ऑफ जी हाफ दैट एट अर्थ सरफेस, कितनी डेप्थ पे जो g की वैल्यू है इट इज हाफ दैट ऑन दी सरफेस। सो g एट एनी डेप्थ इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी बाई आर, यही होता है बेटे। अब किस डेप्थ पे वो पूछ रहा है, d पूछ रहा है वो, जिस पे कि g क्या हो जाए, हाफ हो जाए, जो सरफेस पे है। तो अब ये देखिए बेटा जी डी कितना हो गया, g बाई 2 इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी बाई आर, जी कट गया बेटे, तो ये आ गया 1/2, तो इसका मतलब d बाई आर इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ, तो दिस इंप्लाइज d बाई आर इज इक्वल टू हाफ, सो d इज इक्वल टू r बाई 2, सो d इज इक्वल टू r बाई 2, यानी कि अगर आप 0.5 r की डेप्थ पे जाते हो तो वहाँ पे g क्या हो जाता है, हाफ रह जाता है।
सो इसका मतलब आंसर क्या हुआ, डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट विल डू 117th क्वेश्चन। देखिए आप 117th क्वेश्चन, two spheres of masses small m and capital M are situated in air and the gravitational force between them is F. The space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3. The gravitational force will now be. So देखिए बेटा ऐसा है कि दो मासेस स्फीयर्स हैं हमारे पास, एक स्मॉल m और दूसरा मास है कैपिटल M, और बेटा दोनों कुछ दूरी पर पड़े हुए हैं हवा में, और दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो F है। अब देखो बेटा इस पूरी स्पेस को हमने एक लिक्विड से भर दिया, बीच में यहाँ लिक्विड डाल दिया, ये देखो बेटा, तो कहता है व्हाट हैपन्स टू F, नाउ फोर्स कितनी हो जाएगी। देखो हमने ये बात बड़ी क्लियरली पढ़ी हुई है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होती हैं ये मीडियम इंडिपेंडेंट होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होती हैं दे आर मीडियम डिपेंडेंट फोर्सेस। सो अगर आप मीडियम इंडिपेंडेंसी की बात कर रहे हो, मीडियम इंडिपेंडेंट फोर्सेस की बात कर रहे हो, देन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन F ओनली। सो आंसर बिकम्स C पार्ट, आंसर इज C पार्ट। नेक्स्ट बेटे 118th क्वेश्चन, if the radius of earth shrinks by 1.5%, mass remaining same, then the value of acceleration due to gravity changes by। देखो बेटा जो रेडियस है वो श्रिंक कर गया तो जी बढ़ेगा ना, इस तरह की प्रॉब्लम हमने पहले भी की हुई है, बहुत ज़्यादा आती है बेटे, इसलिए एक बार और रिवीजन हो रही है आपकी। सो जी इज इक्वल टू GM/r², सो डेल्टा जी ओवर जी, अगर r घट रहा है तो ये पॉजिटिव साइन ले लेगा 2 टाइम्स डेल्टा r/r। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, इंटू 100, और इधर भी इंटू 100, 2 टाइम्स 1.5%, तो यानी कि कितना आ गया 3%, तो 3% का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया बेटे, और आंसर है हमारे पास, आंसर इज C पार्ट, आंसर इज C पार्ट। नेक्स्ट बेटे 119th क्वेश्चन, क्वेश्चन, a hole is drilled along Earth's diameter and a stone is dropped. When the stone is at the center, it has। देखो बेटा ऐसा है, अगर हमने एक अर्थ के बीचों बीच एक सुरंग खोद दी along the diameter, और कहता है एक पत्थर है उसको हमने ड्रॉप कर दिया, नाउ इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, ये ऑसिलेशन शुरू कर देगा, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ के सेंटर की तरफ आप अप्रोच करेंगे तो जी विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है बेटे, लेकिन क्या होगा, इट विल बी गेनिंग वेलोसिटी और ये ओवरशूट कर जाएगा पोजीशन, ठीक है। और आपको यहाँ पे कहता है जब स्टोन सेंटर पे है तो उसके मास में कोई चेंज नहीं होता, बीच में वेट में चेंज होता रहता है, लेकिन बेटा मास में कोई चेंज नहीं होता। सो आंसर क्या बनता है इसका, व्हेन द स्टोन इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इट हैज सेम मास, उसका मास चेंज नहीं करेगा, तो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 120th क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ। देखो बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड I इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट मास। अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एक्सेलरेशन इज आल्सो फोर्स पर यूनिट मास, तो इसका मतलब क्या है, जो डायमेंशंस एक्सेलरेशन की हैं वही ग्रेविटेशनल फील्ड की हैं, जो डायमेंशंस एक्सेलरेशन की हैं वही ग्रेविटेशनल फील्ड की हैं। सो आंसर क्या हो गया बेटे, C पार्ट, आंसर इज एक्सेलरेशन, आंसर इज C पार्ट। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट 121st क्वेश्चन, a geostationary satellite is revolving around the earth. To make it escape from gravitational field of earth, its velocity must be increased by। ये वही क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है। देखो बेटा इंक्रीज इन वेलोसिटी हमने निकाला था √2 - 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ
जी आर। ये इंक्रीज किसके ऊपर किया आपने? ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट जी आर के ऊपर। तो ये क्या हो गया? रिलेटिव इंक्रीज हो गया, ये कैंसिल हो गया। और परसेंटेज इंक्रीज के लिए क्या करेंगे आप? इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो बेटा, एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अब हम इसको क्या कराना चाहते हैं? वी वांट टू एस्केप इट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। तो बेटा हम वो पूछ रहा है कितनी वेलोसिटी उसकी, परसेंटेज वेलोसिटी इंक्रीज कितना होगा। सो देखो, परसेंटेज वेलोसिटी इंक्रीज जो भी होना है वो क्या करना है? एस्केप करने के लिए आपको रूट टू जी आर वेलोसिटी चाहिए। उसके पास रूट जी आर ऑलरेडी है, क्यों? ऑर्बिट में है वो। तो इंक्रीज कितना हो गया? रूट टू जी आर माइनस रूट जी आर। ये इंक्रीज किस पे हुआ? रूट जी आर पे। ये रिलेटिव इंक्रीज हो गया, इंटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा। ये 1.414 माइनस 1 तो कितना हो गया? 0.414। तो ये 0.414 इंटू 100 कितना हो गया बेटे? 41.4%। आंसर इज 41.4%। आंसर क्या बनता है बेटे? आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 122nd क्वेश्चन। 122nd question. A body of mass small m kg starts falling from a point 2r above the earth's surface. Its kinetic energy when it has fallen to a point r above the surface, above the earth's surface will be. देखो बेटा, change in potential energy is equal to the kinetic energy that has been gained. ठीक है बेटे, तो काइनेटिक एनर्जी जो भी गेन हुई है वो किसकी कॉस्ट पे हुई है? पोटेंशियल एनर्जी के डिक्रीज होने की वजह से। तो अब देखिए, शुरुआत में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटे? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अब वो कितना हाइट है? सरफेस, अर्थ के सरफेस से 2r हाइट पे है। तो उस समय इसका मतलब सेंटर से कितना हो गया? 3r माइनस जी एम एम बाई 3r। यू फाइनल कितना है बेटे? दैट इज r मीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। उस समय उसके पास, इसका मतलब सेंटर से कितना दूरी पर है? 2r दूरी पर है। तो u फाइनल इज इक्वल टू माइनस जी एम एम बाई 2r। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी जो होगी r, जब वो r हाइट पे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट विल बी इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल। सो u फाइनल कितना है बेटे? माइनस जी एम एम बाई 2r। ठीक है बेटे, और u इनिशियल कितना है? u इनिशियल है माइनस जी एम एम बाई 3r। सो ये कितना हो जाएगा बेटे? माइनस जी एम एम बाई 2r प्लस जी एम एम बाई 3r। ठीक है बेटे, दिस इज इक्वल टू 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो ये नेगेटिव साइन हम क्या करेंगे बेटा? एडजस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनली will be equal to g into m by r into 1 by 2 minus 1 by 3। ये कितना हो गया? g into m by 6r। so g into m by 6r। आंसर इज b फॉर बॉम्बे। आंसर क्या है बेटे? b फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, 123rd क्वेश्चन। 123rd क्वेश्चन देखेंगे अब। As shown in figure, a satellite moves in an elliptical orbit about the earth such that at perigee and apogee positions the distance from the earth center are r and 4r respectively. Find the ratio of the orbit speeds at two positions v apogee by v perigee। ठीक है बेटे, तो अब देखिए, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। आपके पास ये रहा सन और ये एक एलिप्टिकल ऑर्बिट दे रखी है क्वेश्चन में। और बेटा यहाँ पे ये पोजीशन होगी पेरिजी की। यहाँ पे डिस्टेंस कितना है? r। और अपोजी वाली पोजीशन पे डिस्टेंस कितना है? 4r। ठीक है बेटे, अब यहाँ पे ये अपोजी पे वेलोसिटी va दे रखी है
और पेरिजी पे वेलोसिटी वीपी दे रखी है। हमने क्या निकालना है, वी ए बाई वी पी। हमने क्या निकालना है, वी ए बाई वी पी। इसके लिए हम केपलर सेकेंड लॉ यूज करेंगे। एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, दैट मींस हाफ इनटू आर वी इज ए कांस्टेंट। सो हाफ इनटू आर इनटू वी पी will be equal to half into 4r into velocity at apogee. So हमने क्या निकाला बेटे, वी ए बाई वी पी। वी ए बाई वी पी कितना हो जाएगा बेटे, 1/4। आंसर क्या हुआ, वी ए बाई वी पी इज इक्वल टू 1/4। ये हमने क्या लगाया, केपलर्स का सेकंड लॉ लगाया। वी हैव यूज्ड केपलर सेकंड लॉ। सो आंसर क्या आता है बेटे, 1/4। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 124th क्वेश्चन। A satellite of mass m moving around the earth of mass me in a circular orbit of radius r has a angular momentum L. The rate of the area swept by the line joining the center of the earth and the satellite is. So देखिए बेटा, there is a satellite of mass m that is revolving around the earth of mass me, ठीक है बेटे, और हमारे पास उसका एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, रेडियस r है और उसका एंगुलर मोमेंटम कितना है, L. द रेट ऑफ द एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सैटेलाइट। तो अब हमने रेट ऑफ एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड द सैटेलाइट निकालना है। तो देखो बेटा, एक सिंपल सी बात है, एरियल वेलोसिटी dA by dt इज इक्वल टू हाफ r इंटू वेलोसिटी। ठीक है बेटे, आपको उसने एंगुलर मोमेंटम आपको पता है L क्या होता है, m इंटू वी इंटू आर। ऐसा करो बेटे, अब इसको m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दो, तो एम वी आर बाई 2m हो गया ना ये, तो ये कितना हो गया, L बाई 2m। ये क्या हो गया बेटे, एरियल वेलोसिटी। सो एरियल वेलोसिटी dA by dt इज इक्वल टू L बाई 2m। सो आंसर क्या हुआ, आंसर इज ए पार्ट। आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 125th क्वेश्चन। 125th क्वेश्चन देखेंगे। एज ए कार स्पीड्स अराउंड ए कर्व, पैसेंजर्स टेंड टू बी थ्रोन रेडिली आउटवर्ड। एन एस्ट्रोनॉट स्पीडिंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विल। देखो बेटा, एक हमने ऑब्जर्वेशन है कि अगर एक कार जो है वो टर्न ले रही है, ठीक है जी, सर्कुलर टर्न ले रही है, तो दी पैसेंजर्स आर थ्रोन इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बेटे, अब अगर एक एस्ट्रोनॉट बैठा है किसमें, सैटेलाइट में, ठीक है, और वो क्या है, जो एस्ट्रोनॉट सैटेलाइट में सर्कुलर ऑर्बिट में गोल घूम रहा है, तो विल ही बी थ्रोन आउटवर्ड। देखिए बेटा, वहाँ पे और जो पहली सिचुएशन है दोनों में डिफरेंस है। वहाँ पे क्या हो जाता है, जो हमारा एस्ट्रोनॉट है उसका भी जो मास है वो किस में निकल जाता है, टू इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज ही इज ऑल्सो अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। ठीक है जी, टूवर्ड द सन। बेटे अगर सन के अराउंड है सैटेलाइट, तो सॉरी अर्थ के अराउंड, प्लैनेट के अराउंड होगा, तो प्लैनेट के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एस्ट्रोनॉट पे भी लग रही है, और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब है सारे का सारा मास जो है इट इज प्रोवाइडिंग दी सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन कार के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है बेटे, कार के केस में आदमी का मास सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं प्रोवाइड कर रहा होता, तो इसलिए क्या होता है, उस स्टेट में देयर इज अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। ठीक है बेटे, एस्ट्रोनॉट की जो स्टेट है दैट इज ए स्टेट ऑफ वेटलेसनेस। सो आंसर क्या बनता है इसका, आंसर देखिए पढ़िए ध्यान से, सी पार्ट बनेगा, विल नॉट बी सिमिलरली थ्रोन आउटवर्ड बिकॉज द इंटायर बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट इज बीइंग यूज्ड टू प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। सारी की सारी उसकी बॉडी जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, इसलिए बेटा ही विल नॉट बी थ्रोन आउटवर्ड। सो आंसर इज सी पार्ट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बेटे 126th क्वेश्चन। 126th क्वेश्चन देखेंगे बेटा। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m
इज प्रोपोर्शनल टू, देखो मास पे तो डिपेंडेंसी नहीं है ऑर्बिटल वेलोसिटी की, इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द मास m ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ, अराउंड द प्लैनेट। सो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, m की पावर 0। आंसर क्या बनता है, ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 127th क्वेश्चन, 127th क्वेश्चन देखेंगे। टू आइडेंटिकल सैटेलाइट्स ए एंड बी रिवॉल्व राउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट्स at distance r and 3r from the surface of the earth. The ratio of linear momentum of a and b is, so linear momentum की रेशियो निकालनी है हमने। तो आपको पता है बेटे जो लीनियर मोमेंटम होता है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। ये सैटेलाइट है, ये बी का, ये एम में, इसकी वेलोसिटी पी बी इज इक्वल टू एम बी इंटू वी बी। अब देखो आपको उसने सरफेस से डिस्टेंस दे रखा है, सरफेस से कितना है r, एक सैटेलाइट दूर है उसकी ऑर्बिट, और दूसरे के लिए कितनी दूर है, 3r दूर है। तो आप देखिए बेटा लीनियर मोमेंटा पी ए बाई पी बी विल बी इक्वल टू, अब आइडेंटिकल बोल रहा है इसका मतलब मास इज सेम, सो इसका मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटीज की रेशियो आ गई, सीधी बात। ऑर्बिटल वेलोसिटीज की रेशियो ये कितनी हो जाएगी बेटा, दिस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ जी इंटू एम बाई 2r ए की ऑर्बिट बटा रूट ऑफ जी एम बाई क्या चीज बेटे 4r। ठीक है बेटे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा √2:1। सो आंसर इज सी पार्ट, आंसर क्या हो गया बेटा, सी पार्ट। और फिर 128 बोल रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट 128, इन द अबव क्वेश्चन द रेशियो ऑफ एंगुलर मोमेंटा ऑफ ए एंड बी इज। सो बेटा एंगुलर मोमेंटा की रेशियो पता करनी है इन केस ऑफ ए एंड बी। आपको पता है एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। सो जितना एंगुलर मोमेंटम ए का है उतना ही एंगुलर मोमेंटम बी का है। सो एल ए बाई एल बी विल बी इक्वल टू 1:1, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, मास सेम है, अगर मास डिफरेंट होता तो फिर फर्क हो सकता था बेटे। सो आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 129th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, पीरियोडिक टाइम ऑफ ए सैटेलाइट revolving above Earth's surface at a height equal to r, radius of Earth is। ठीक है बेटे, तो हमने पीरियोडिक टाइम निकालना है किसका, ऑफ ए सैटेलाइट दैट इज रिवॉल्विंग above Earth's surface at a height equal to r, radius of Earth r, radius of Earth, ठीक है, is, ठीक है बेटे। तो अब अपने पीरियोडिक टाइम निकालना है, तो t होता है आपको पता है 2 पाई इंटू रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना हो गया बेटे 2r बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी। सो ये हो गया बेटा 4 पाई r बटा ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू एम बाय क्या चीज बेटे, बाय r प्लस h होता है ना, तो ये हो गया 2r। ये कितना हो जाएगा बेटे, तो पीरियोडिक टाइम कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ये हो जाएगा बेटे, gm को कर दो gr², g टाइम्स r², तो एक r रह जाएगा, gr/2 हो गया, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स √2 पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ r/g। ठीक है बेटे, 4 टाइम्स √2 इंटू पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ r/g। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 130th क्वेश्चन, 130th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है बेटे AIEEE 2003 का, ठीक है बेटे, AIEEE 2003 का क्वेश्चन है। नाउ द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 hours if the separation between the earth and the satellite is increased to 4 times the previous value, the new time period will be। so देखो बेटा टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 hours। सो देखिए 5 hours है ना टाइम पीरियड, तो 5 स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। अच्छा बेटे हमने क्या करा, जो r है
जो डिस्टेंस है, सेपरेशन है, उसको 4 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो नया टाइम पीरियड हमें पता नहीं, टी स्क्वायर विल बी प्रोपोर्शनल टू क्या चीज बेटे 4 टाइम्स द प्रीवियस वैल्यू 4r का क्यूब। सो टी स्क्वायर ओवर 25 इज इक्वल टू 64। तो टी कितना, टी स्क्वायर कितना हो गया बेटे 64 इंटू 25। अगर ये आप करते हो तो यू विल गेट दिस है 1600, इसको मल्टीप्लाई करते हो तो 1600 आ गया। तो टाइम पीरियड नया कितना हो गया बेटे 40 आवर्स। आंसर इज 40 आवर्स, क्यों टी स्क्वायर रूट हो जाएगा इसका, तो आंसर इज 40 आवर्स। आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। ठीक है बेटे।